8वीं स्कॉलरशिप के फुल कोर्स के वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्कॉलर गाइड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। 8 स्कॉलरशिप के इंग्लिश सब्जेक्ट का हमारा ये आखिरी यूनिट है मिसलेनियस। इसमें आपको 2 सब यूनिट दिए गए हैं, जिसमें एक में क्लॉक है और एक में गेम्स है। क्लॉक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पूछी गई है और में है गेम से रिलेटेड क्वेश्चंस। देखते हैं जो कि क्लॉक वाला है हमारा ये वाला टॉपिक। द रेलवे टाइम टेबल सेज द ट्रेन अराइव्स एट 14:20 PM. इट मीन्स द ट्रेन अराइव्स एट डैश। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द अबव सेंटेंस। आप 8th स्टैंडर्ड में हैं, आपके हिसाब से ये बहुत ही आसान टॉपिक है। इस तरह के क्वेश्चन के मार्क्स बिल्कुल भी हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। तो देखिए ये 14:20, अब 12 रेलवे स्टेशन का जो टाइम टेबल होता है, टाइमिंग जो होता है वहाँ की जो क्लॉक है वो 24 आवर्स क्लॉक टाइमिंग होता है। इसके लिए यहाँ पे 14:20 यानी 12 के आगे 14:20 यानी हमारा जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है 2:20 PM। 12 बजने के बाद में PM ही होता है, यानी वो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है द ड्यूरेशन ऑफ द शो इज 2 hours 40 minutes। 2 hours 40 minutes। द शो बिगिंस एट, अब शो 3 बजे शुरू हो रहा है। द शो एंड्स एट 2:40। 3 बजे से 4, 5, 2 घंटे और 40 मिनट। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द ब्लैंक्स अबव। यहाँ पर है ऑप्शन 3 PM to 8:25 PM, 12:15 PM to 5:40 PM, 3 PM to 5:40 PM और 3 AM to 5:40 PM। यहाँ पर जो सवाल पूछा गया है वो हमें थोड़ा सा समझना है कि कितने बजे से कितने बजे तक था, ऐसा इसका मतलब हुआ। तो 3 जो है 3 o'clock, करेक्ट 3 o'clock, बट इट इज़ PM है ना, 3 PM। तो ये ऑप्शन 1 में भी है, 3 में और 4 में भी है। 4 में लेकिन AM है तो 4 हमारा ड्रॉप हो जाएगा, और सेकेंड वाला तो 3 o'clock से स्टार्ट हो रहा है तो ये भी हमारा ड्रॉप हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 3 PM से 5:40 PM ही होगा। तो 5:40 तो यहाँ पे 8:25 है, तो ये पहला वाला ऑप्शन हमारा गलत है। तो थर्ड वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि यहाँ पे करेक्ट टाइमिंग दिया गया है उसका शो का 3 PM to 5:40 PM, यानी हमारा थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इफ द क्लॉक शोज द टाइम 10 minutes to 7, 10 minutes to 7, where will you draw the minute hand? मिनट्स हैंड, ये जो मिनट वाला काटा है वो कहाँ पर आएगा? कि अगर सवाल में पूछा गया है कि 7 को 10 कम है। देखिए यहाँ पे हमने सवाल को ध्यान से पढ़ना है। इफ द क्लॉक शोज द टाइम 10 minutes to 7, टू 7 कहा गया है, नहीं 7 बजने को 10 मिनट कम है। तो हमारा जो मिनट्स हैंड है वो कहाँ पर आएगा? ऑप्शंस है ऑन 10, बिटवीन 9 and 10, बिटवीन 7 and 8, ऑन 7। तो जब हमें समझ में आया है कि 7 को 10 मिनट कम है, तो जो ऑन 10 है 10 पर काटा रहेगा, जो मिनट्स हैंड है वो 10 पर होगा, यानी हमारा 1 नंबर वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, इफ द क्लॉक शोज द टाइम 8:45, वेयर विल यू ड्रॉ मिनट हैंड? चूज फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स। ऑप्शन है ऑन 3, ऑन 6, ऑन 9, ऑन 12। तो यहाँ पे क्वार्टर का मतलब होता है पौना। पौने के लिए हम क्वार्टर का यूज़ करते हैं। तो 8:45 के लिए मिनट्स हैंड कहाँ पर होगा पूछा गया है, यानी 9 पर होगा वो। 9 पर हमारा काटा आएगा, यानी हमारा थर्ड नंबर वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द क्लॉक शोज दैट टाइम 10 past 5, वेयर विल यू ड्रॉ आवर हैंड? अब घंटे वाला काटा बोला गया, आवर हैंड यानी घंटे वाला काटा कहाँ पर होगा? अगर 10 मिनट हो गए हैं 5 बजकर, 10 past 5, तो देखिए यहाँ पे मिनट हैंड दिया गया है 10 past के लिए, 5 बोला गया है, यानी 5 से थोड़ा आगे हटेगा और 10 मिनट हो गए हैं, इसलिए 5 से थोड़ा सा आगे हटेगा हमारा काटा
देखिए इस तरह से। तो ये 5 बिटवीन 5 एंड 6 ये हमारा फर्स्ट नंबर वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द लंच ब्रेक स्टार्ट्स फ्रॉम 1:45 एंड द ड्यूरेशन ऑफ लंच ब्रेक इज 40 मिनट्स। 1:45 यानी 1:45, 12:45 जिसे हम कहेंगे 1:45, और ड्यूरेशन है 40 मिनट्स की। तो 1:45 से 40 मिनट्स आगे कितने होंगे ये हमें देखना है, कैलकुलेट करना है। देन द लंच ब्रेक इज बिटवीन 1:45 यानी 12:45। 12:45 यहाँ पर दो ऑप्शन में दिया गया है, थर्ड और फोर्थ। अब इसमें से दोनों में से हमें एक करेक्ट है, जो कि हम एंडिंग ड्यूरेशन है 40 मिनट्स के बाद में का, वो हम एंडिंग टाइम जो है वो हमें कंफर्म करना होगा। उसके बाद में हमें समझ में आएगा कि थर्ड और फोर्थ में से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो 40 मिनट्स 12:45 के बाद में 40 मिनट्स करना है। तो 12:45 के बाद में 40 मिनट्स जो है वो 1:25 पर आएंगे, यानी हमारा जो फोर्थ नंबर वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है, 12:45 PM to 1:25 PM। अगला है कंप्लीट बाय चूजिंग करेक्ट अल्टरनेटिव। यूसुफ हैज़ started his walk at 6:30 AM। इट मीन्स यूसुफ ने क्या किया है, सुबह में 6:30 बजे उसकी वॉकिंग स्टार्ट की है। इट मीन्स ही इज़ एन्जॉइंग मूनलाइट वॉक, ही इज़ ऑन हिज इवनिंग एक्सरसाइज, ही हैज़ गॉन फॉर हिज मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज इज़ नीडेड फॉर हेल्दी लाइफ। तो यहाँ पर 6:30 AM कहा गया है। AM का मतलब होता है एंटी मेरिडियन, यानी सुबह के लिए 12, दोपहर के 12 से पहले जो होता है, रात के 12 से दोपहर सुबह में जो 12 होते हैं उसके पहले तक का के वक्त को इंग्लिश में AM कहा जाता है, और उसके बाद से दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजने तक PM होता है। तो यहाँ पे 6:30 AM कहा गया है, इसलिए हम थर्ड वाला ऑप्शन चूज करेंगे, क्योंकि ही हैज़ गॉन फॉर हिज मॉर्निंग वॉक, क्योंकि ये AM यानी सुबह का वक्त है, सुबह के 6:30 बजे वो अपनी वॉक स्टार्ट किया है। इसका मतलब है ही हैज़ गॉन फॉर हिज मॉर्निंग वॉक, यानी थर्ड नंबर वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है जो कि आज के हमारे क्लॉक के टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन है। रीड द डायलॉग एंड चूज फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स द क्लॉक विच शोज द टाइम रिलेटेड टू द डायलॉग। अब यहाँ पर ऑप्शन में हमें क्लॉक दिए गए हैं, और वो इन डायलॉग्स को दोनों के जो दरमियान, मदर एंड अंकित के दरमियान में जो कन्वर्सेशन हुआ है उससे रिलेटेड ऑप्शन कौन सा है वो हमें तलाश करना है। मदर, अंकित, ओ अंकित, आर यू स्टिल स्लीपिंग? इट्स ऑलरेडी 6:45। तुम अभी तक सो रहे हो? इट्स ऑलरेडी 6:45। अब 6:45 बज गए हैं, 6:45। अंकित, आई नो, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन में जो है घड़ी के कांटे जो है वो गलत यहाँ पे दिखाए गए हैं। ये 6:45 है, यानी यहाँ पर ये जो कांटा है आवर्स हैंड वो 7 पर होना चाहिए था, 6:45 होता है 6:45 का मतलब। यहाँ पर ये चारों भी ऑप्शन गलत दिए गए हैं, बल्कि इसका ऑप्शन कैसा होना चाहिए, ऐसे देखिए, ये इस तरह का यहाँ पर आवर हैंड यहाँ पर होना चाहिए, तो ये करेक्ट होगा। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट नंबर वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरह के और भी प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपको दी जा रही है, आप उसे हल कीजिए, और वीडियो के आखिर में उसकी आंसर की भी है, उससे अपने जवाब चेक कीजिए।